ईश्वरीय गुण एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से पृथु महाराज भगवान के अवतार थे। जैसा कि भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने पहले ही गवाही दे दी थी जब उन्होंने राजा को कई स्वर्गीय उपहार दिए थे। हालांकि चूंकि उसका अभी अभी राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए वो अपने ईश्वरीय गुणों को क्रियान्वित नहीं कर सका। इसलिए वे भक्तों की प्रशंसा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसलिए भगवान के तथाकथित अवतारों को राजा पृथु के आचरण से सबक लेना चाहिए। ईश्वरीय गुणों से रहित राक्षसों को अपने अनुयायियों से झूठी प्रशंसा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स ईश्वरीय गुण श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक जीवित प्राणी काफी हद तक ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह भगवान नहीं बन सकता, जबकि कृष्ण किसी भी प्रकार की तपस्या के बिना हमेशा भगवान है, चाहे वह अपनी माँ की गोद में हो या बड़े हो रहे हो या विकास के किसी भी चरण में हो। श्रीमद्भागवत 2.7-27। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा के प्रति पूरी तरह समर्पित है, उसमें देवताओं के सभी दिव्य गुण विकसित हो जाते हैं। कई दिव्य गुण हैं, लेकिन भगवान चैतन्य उनमें से केवल कुछ का ही सनातन गोस्वामी से वर्णन करते हैं। भगवान का भक्त हमेशा सभी के प्रति दयालु होता है और झगड़ा नहीं करता। उनकी रुचि जीवन के सार में है, जो आध्यात्मिक है। वह सबके लिए समान है और कोई भी उसमें दोष नहीं निकाल सकता। उनका उदार मन हमेशा ताज़ा और स्वच्छ रहता है और भौतिक जुनून से रहित होता है। वह सभी जीवों का हितैषी है और शांतिपूर्ण है तथा सदैव कृष्ण के प्रति समर्पित रहता है। उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 12। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखता है, उसमें वे सभी अच्छे गुण होते हैं जो ईश्वरीय व्यक्तियों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त, चाहे वह शिक्षा और संस्कृति द्वारा भौतिक योग्यता में कितना भी उन्नत क्यों न हो, उसमें ईश्वरीय गुणों का अभाव होता है। इस प्रकार युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन तुरंत उनके प्रति दया से अभिभूत हो गए, जिन्होंने आपस में लड़ने का फैसला किया था। जहां तक उसके सैनिकों का सवाल है, वे शुरू से ही सहानुभूतिपूर्ण था, लेकिन उनकी आसन मृत्यु को देखकर उसे विरोधी दल के सैनिकों पर भी दया आ गई। भगवद गीता 1.28। भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ जुड़ाव व्यक्ति को भगवान के समान योग्य बनाता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, कोई व्यक्ति भगवान की अंतरंग संगति से 78% दैवीय गुणों को प्राप्त कर सकता है। प्रभु के निर्देशों का पालन करना ही प्रभु के साथ जुड़ना है। भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसकी उपस्थिति का एहसास किसी को ऐसे साहचर्य के लिए करनी पड़े। भगवान हर जगह और हर समय मौजूद हैं। श्रीमद्भागवत 1.1-2-24। उन्हें कठोर तपस्या करके भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि कुछ लोग उस तरह से भगवान बनने के बारे में सोचते हैं। कठोर तपस्या और तपश्चर्या से गुजरकर कोई व्यक्ति भगवान के साथ एक या उसके बराबर नहीं बन सकता है, लेकिन वह अधिकांश ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर सकता है। एक जीवित प्राणी काफी हद तक ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह भगवान नहीं बन सकता, जबकि कृष्ण किसी भी प्रकार की तपस्या के बिना हमेशा भगवान है, चाहे वह अपनी माँ की गोद में हो या बड़े हो रहे हो या विकास के किसी भी चरण में हो। श्रीमद्भागवत 2.7-27। हालांकि चूंकि उसका अभी अभी राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए वह अपने ईश्वरीय गुणों को क्रियान्वित नहीं कर सका। इसलिए वे भक्तों की प्रशंसा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसलिए भगवान के तथाकथित अवतारों को राजा पृथु के आचरण से सबक लेना चाहिए। ईश्वरीय गुणों से रहित राक्षसों को अपने अनुयायियों से झूठी प्रशंसा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। श्रीमद्भागवत 4.1-5-24। ईश्वरीय वातावरण में बच्चे को जन्म देना वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार के रूप में जाना जाता है। यदि माता पिता ईश्वरीय गुणों वाला बच्चा चाहते हैं तो उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए अनुशंसित 10 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
भगवद गीता में हमने पहले भी अध्ययन किया है कि एक अच्छे बच्चे को जन्म देने के लिए यौन जीवन स्वयं कृष्ण है। यौन जीवन की निंदा नहीं की जाती है, बशर्ते इस प्रक्रिया का उपयोग कृष्ण भावनामृत में किया जाए। भगवद गीता 3 जनवरी 16। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, कोई व्यक्ति भगवान की अंतरंग संगति से 78% दैवीय गुणों को प्राप्त कर सकता है। प्रभु के निर्देशों का पालन करना ही प्रभु के साथ जुड़ना है। भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसकी उपस्थिति का एहसास किसी को ऐसे साहचर्य के लिए करनी पड़े। भगवान हर जगह और हर समय मौजूद हैं। केवल उनके निर्देशों का पालन करके उनकी संगति प्राप्त करना काफी संभव है, क्योंकि भगवान और उनके निर्देश और भगवान और उनका नाम, प्रसिद्धि, गुण और साच सामान पूर्ण ज्ञान होने के कारण उनके समान हैं। श्रीमद्भागवत 1.1.2.24।